कि 4-5 गाड़ी से वो आए और जैसे फिल्मी स्टाइल में गेट को खोला और मतलब अमर्यादित भाषा बोलते हुए ऊपर सीधे, जबकि किसी के घर में हम लोग भी प्रचार करते हैं तो अंदर महिला के अति में प्रवेश नहीं करते। ये सीधा ऊपर चढ़ा, कैसे जान गया भाई यहाँ गाली दिया है या यहाँ पर लड़ाई हुआ है? वो सीधे चढ़ गया और 40-50 की संख्या में और सीधा महिलाओं का ऐसे करके चैन छीन लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। बताइए। और इनके बारे में तो आप जानते हैं, गुंडा है ये जो है मवाली है। क्या क्या किया है तुलसीपुर में, कहाँ पूर्णिया में क्या क्या घटना किया, तो जानता है मेरे बारे में कोई आज बता दे। नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलिंद गुंजन। आज बिहपुर विधानसभा के तिलही गांव में, यानी जिसमें हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की हम बात करें, दिन बुधवार था और शाम के लगभग 4 बजे के करीब बिहपुर विधानसभा के तिलही गांव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे और राजद में पहले रहे थे और बागी उम्मीदवार हैं अवनीश कुमार। उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा उनका आरोप है अवनीश कुमार का कि इंजीनियर शैलेंद्र के समर्थकों ने मारपीट की, हाथापाई की। और ये इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इन तमाम बातों को जानने के लिए, क्योंकि सच क्या है इसलिए हम हर पक्ष के पास जाएंगे। तो पहले हमने सोचा कि अवनीश कुमार ने अपने पक्ष को रखा है, उनसे भी हमने बातचीत की थी तो उन्होंने समय लिया है कि हमें कुछ देर का समय दीजिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। तो उससे पहले हमारी मुलाकात इंजीनियर शैलेंद्र से हो रही है। हम सीधे उनसे जानते हैं विधायक जी से कि आखिर क्या कुछ मामला है। विधायक जी, क्या कुछ मामला है? अवनीश कुमार ने कहा है उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया आपके समर्थकों ने, आपका क्या कहना? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार कहीं भी जा सकता है करने के लिए। और उसी निमित्त जो निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया है वो भी हमारे गांव में कई दिन से वो आ जा रहे थे। और दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल से वो राजद के उम्मीदवार के रूप में करोड़ों रुपया बेचारा खर्च किए और सबसे पहले तो टिकट नहीं दिया गया उनको, उसके बाद वो बागी उम्मीदवार हो गए और अंत में पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। और हम लोग तो सब जगह जाते हैं, चुनाव प्रचार माहौल भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह का कुकृत्य आज किया है वो सारा वीडियो फुटेज है। आप अगर उस बच्ची से पूछिएगा, वो उनका परिवार आज यहाँ, संजोग देखिए कि उनका परिवार यहाँ प्रचार कर रहा था, मेरा परिवार तुलसीपुर में कर रहा था। तो जो झा टोला है, सुनील झा जी का टोला, वहीं उनकी बच्ची, उनकी पत्नी और 2-4 छोटे छोटे बच्चे प्रचार कर रहे थे। उसी निमित्त वो मोदी जी को गाली दिए, मोदी जी मुर्दाबाद, नीतीश जी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, इंजीनियर शैलेंद्र मुर्दाबाद। तो स्वाभाविक है, गांव के बच्चे अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं, गांव का कोई अपना बेटा लड़ रहा है तो उनको बुरा लगा। तो बोले कि ठीक है, आपको अगर गाली देना है तो रोड पे जाके गाली दीजिए। और वो 2 महला पर, तो वो गांव के 2-4 बच्चे और वो महिला भी रोड पर उनको पहुंचा दिया बाइज्जत। ठीक है। तब तक वो फ़ोन करके बुला ली और आते ही 4-5 गाड़ी से, जैसा कि हम आए तो ये पता चला है कि 4-5 गाड़ी से वो आए और जैसे फिल्मी स्टाइल में गेट को खोला और मतलब अमर्यादित भाषा बोलते हुए ऊपर सीधे, जबकि किसी के घर में हम लोग भी प्रचार करते हैं तो अंदर महिला के अति में प्रवेश नहीं करते। ये सीधा ऊपर चढ़ा, कैसे जान गया भाई यहाँ गाली दिया है या यहाँ पर लड़ाई हुआ है? वो सीधे चढ़ गया और 40-50 की संख्या में और सीधा महिलाओं का ऐसे करके चैन छीन लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। बताइए। उसके बाद मारा, उसका वीडियो भी आप देखिएगा कि कितने लोग, जो सामने आया उसको ढकेल दिया। ये अमर्यादित भाषा क्या बताता है? कहीं है वो, कहीं है राजनीति में वो एक, क्या कहते हैं कि वो 2000 ईस्वी के पहले भी शायद ब्रह्मदेव मंडल इस तरह के, वो उसी तरह का थका हारा इंसान जो है। और इनके बारे में तो आप जानते ही, गुंडा है ये जो है मवाली है। क्या क्या किया है तुलसीपुर में, कहाँ पूर्णिया में क्या क्या घटना किया,
कोई जानता है मेरे बारे में? कोई आज बता दे। गाली हमें भी देता है, हम गांव में जाते हैं, समाज में जाते हैं तो कोई कुछ बोलता है, तो इसका माने मेरे गांव का लोग जाएगा मारपीट करने के लिए, या हम जाएंगे हथेली लेके मारपीट करने। ये तो गंदी मानसिकता है और इसका जितना भर्त्सना किया जाए वो कम है। वो डंडा से, लाठी से, हम तो सुनते हैं, सुनने में कोई पिस्तौल भी रखता है हरदम और उसको दिखा देता है। तो हमारे गांव में हमारी बेटी का मंगलसूत्र वो छीना है, वो मंगलसूत्र वापस करे, अन्यथा अंजाम उसको भोगना पड़ेगा। जनता 14 तारीख को वो बताएगी कि आप कहाँ हैं। 14 तारीख को तो जनता बता देगी। इससे पहले ये बताइए, थाना वाना का क्या मामला हुआ है कुछ? नहीं, थाने में तो जो हमारी पीड़ित बच्ची है, जो हमारे गांव के लोगों के साथ घटना हुआ है, वो थाने में दिए हैं, केस दर्ज करवाए हैं कि मंगलसूत्र छीना गया है, मारा गया है लोहा से, छड़ से। उसका इंजरी रिपोर्ट भी संलग्न है। और मैं तो एसपी साहब से, मैडम जो है, या डीएसपी या डीजीपी से आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो और जांच में जो सत्यता है उसको आगे लाकर इसको जल्द गिरफ्तार करें। नामजद किसको बनाया है विधायक जी? ये तो अब हम नहीं जानते हैं किसको नामजद, लेकिन सीधा वीडियो फुटेज में लोगों ने बताया है कि अवनीश कुमार ही आया उधर से और सीधे फिल्मी स्टाइल में वो चढ़ गया, तो नामजद तो अवनीश कुमार ही होगा। तो लोकतंत्र में कहाँ इसकी गुंजाइश रह जाती है? बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में चुनाव होता है, बिहार में पूरी जगह चुनाव हो रहा है, लेकिन इस तरह से महिलाओं के साथ जब अभद्रता होगी, उनके तरफ से भी कहा जा रहा है और आप भी ये आरोप अभी लगा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई, जब अवनीश आएंगे सामने पक्ष रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे, चूंकि आप तो सिटिंग विधायक हैं, कहां तक ये उचित लगता है कि जब महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्रता होगी तो कहां हमारा लोकतंत्र जा रहा है? ये बताइए, 4 चुनाव हम लड़ चुके हैं और बिहपुर विधानसभा में, ये बिहपुर राजद का गढ़ हुआ करता था और बूलो मंडल से हस्ती वाला कोई नेता आज पैदा नहीं हुआ राजद में, और उनसे भी हमारी लड़ाई हुई 4 बार, लेकिन इस तरह की अभद्रता तो कभी नहीं हुई। सैद्धांतिक लड़ाई हुई, व्यक्तिगत कभी लड़ाई हुई क्या? और राजनीति में तो इसका कोई जगह ही नहीं है। आप अगर जनता के बीच में, जनता मालिक होता है उसके बीच में अगर जाते हैं तो क्या कोई कुछ बोल देगा तो आप उसके साथ मारपीट करें? खासकर महिला, आप महिला के साथ अभद्र व्यवहार, ये कहाँ से बताता है? ये कैसे नेता बनेगा, किस तरह बनेगा? राजद ने तो इसको कीड़ा की तरफ फेंक दिया है। जिस राजद को ये 2 साल से सींच रहा था, करोड़ों रुपया खर्चा किया, टिकट के लिए भी बेचारा, लेकिन क्या करिएगा, इनके पास तो अब कुछ रहा नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बिहपुर विधानसभा की जनता को और जो हमारे फॉलोवर हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि संयम से रहें और कानूनी प्रक्रिया अपना कानून करेगी, बात करेगी। और आपने कहा कि वो भी अपना पक्ष रखेगा, भाई सही में पक्ष रखेगा, लेकिन एक बात बताइए ना, हम भी तो क्षेत्र जाते हैं, क्या हमसे सभी खुश हैं? क्या मेरे खिलाफ लोग नहीं हैं? आखिर 66,000 वोट कैसे आया मेरे खिलाफ? तो मेरे खिलाफ भी लोग हैं, मेरे से भी लोगों को गुस्सा है, मेरे से भी बहुत बात होती है। कई जगह महिलाएं कुछ से कुछ बोलती हैं कि क्या किया, आप कहाँ हैं, झाड़ू से मारेंगे, हैं? जो लालू के समर्थक रहते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन क्या कभी इंजीनियर शैलेंद्र के बारे में आपने सुना कि उनके घर में घुस के हम किसी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं? ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आप भी असेसमेंट करिए। और हम तो चाहते हैं कि जो हमारी बेटी के साथ जिसका मंगलसूत्र, आप उसका वीडियो सुनिए या उनसे इंटरव्यू लीजिए, तब आपको सच्चाई पता चलेगा। जरूर हम विधायक जी वहां भी पहुंचेंगे, जिस जगह ये घटना हुई है घटना स्थल पर भी हम पहुंचेंगे, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि सीधा आरोप अवनीश कुमार ने लाइव आके सोशल मीडिया पर आपके ऊपर लगाया। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा हमारे चैनल ने कि पहले आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोप सीधे आप पर लग रहा है और आप एक संवैधानिक पद पर हैं। देखिए, आज हमारी बेटी और वाइफ तुलसीपुर में प्रचार कर रही थी और जहाँ जहाँ वहाँ के फॉलोवर ने कहा कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ मेरी पत्नी बेटी नहीं गई। जहाँ पर भी हमारा स्टिकर सट रहा था, एक आदमी उनका था, वो सीधे उसको फाड़ रहा था। लेकिन सख्त हम लोग आग्रह अपने कार्यकर्ता से किए हैं कि इस तरह जो है कोई भी करे तो उससे उलझना नहीं है, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। और बूलो मंडल जी जैसा हस्ती
जब सामने थे तब तो जनता ने मुझे विधायक बना दिया, अब तो मेरे साथ हैं, चुनाव जीतेंगे। इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जहाँ तक वो वीडियो और ये, वो 4 गो बच्ची उनका साथ में था, 4 बच्चा था, वो कैसे जाना कि यहाँ पर मार होगा, लड़ाई होगा, वीडियो बना रहा है, पहले से लाइव कर रहा है, वो बुलाया और लाइव करते चला गया। ये आपको जज करना है, आप पता लगाइए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम आग्रह करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से कि इसको इस बार जनता मुंह दिखाएगी और कालिख लगाएगी मुंह पर, ये कहीं का नहीं रहेगा। अब एक बात ये भी बताइए कि ये केस करने गया थाने में, ठीक है, कानून प्रक्रिया चलेगी, लेकिन दूसरा भी आदमी जो मेरा विरोधी वो हो जाके थाना में करा केस लीजिए, ये साजिश नहीं है क्या भाई? और नाम तो खोल दीजिए विधायक जी। पवन चौधरी नाम कौन है? पवन चौधरी, वो जाके थाने में कह रहा है कि नहीं केस लीजिए। तो जनसुराज पार्टी से हैं। तो फिर वही तो हम कह रहे हैं कि ये 2 भूमिहार सोचते हैं कि इसका वोट काट लो, कहते हैं कि हम तो आपको हराने के लिए खड़ा है, तो वो सोचता है कि दोनों हम जो है वोट काट लेंगे, चुनाव हार जाएगा। बताइए उसको क्या मतलब? कहीं है वो एको को सीट लाएगा, कहीं रहेगा? हम बोलते नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 14 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि कहीं कोई नहीं है। लड़ाई किससे है? लड़ाई किससे है विधायक जी? हम तो कह रहे हैं कि जो जनता का झुकाव है, जो मेरे से प्यार है, सबका जमानत जब्त होगा, महागठबंधन का भी जमानत जब्त होगा। तो लड़ाई किससे है विधायक जी? लड़ाई किसी से नहीं, एक तरफा प्यार हो रहा है, जनता एक तरफा प्यार कर रही है, वॉक ओवर है यहाँ, वॉक ओवर है, वॉक ओवर है। इस मामले पर चलते चलते आखिर में क्या कहिएगा जो घटना हुई? देखिए, घटना सर्वसार कर रही है, ये अपने समाज के लिए भी है और उनके गांव के जो कुछ उनके फॉलोवर हैं उनको भी हम सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का पिंड छुड़वा लीजिए, नहीं तो आपको भी ये किसी दिन जेल भिजवा देगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, जिनके ऊपर अवनीश कुमार ने, जो राजद के बागी उम्मीदवार हैं और साथ ही अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि तेलगी गांव में, तेलगी हम दर्शकों को बता दें कि तेलगी गांव जो है वो विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का अपना पैतृक घर है, निवास स्थान है, वहीं आए थे चुनाव प्रचार के दौरान ये घटना घटी है। अभी इंजीनियर साहब ने अपना पक्ष रखा है और साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनके विरुद्ध एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत न केवल अवनीश कुमार बल्कि उनके साथ जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पवन चौधरी, वो भी थाने में आ गए और उन्होंने भी कहा केस। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाता है? इन्होंने एक सवाल उठाया है और इन्होंने पुलिस कप्तान जो नौगच्छा की हैं प्रेरणा कुमार, उनसे बातचीत की है और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। घटना की प्रशंसा इन्होंने भी की है, लेकिन कहा है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, इसके तह में जाना बहुत जरूरी है। और ये लोग तमाम जो अवनीश कुमार हैं या जनसुराज से पवन चौधरी हैं, इनके ऊपर उन्होंने कहा कि ये लोग इन्हें हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साजिश है और इसी साजिश का पर्दाफाश अब पुलिस अपने जांच रिपोर्ट में करे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे अवनीश कुमार का भी पक्ष जानने का, हम कोशिश करेंगे तेलगी में जहां पर यह घटना हुई उन लोगों से बात करने की हम अपने अगले वीडियो में। फिलहाल हमने पहले ये उचित समझा कि इंजीनियर कुमार शैलेंद्र पर जब आरोप लग रहे हैं तो इनका पक्ष जानना बेहद जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम कोई भी खबर आप तक तभी पहुंचाते हैं दर्शकों, आपको पता है कि जब तक हम उसके तह तक में नहीं जाते हैं तब तक कोई भी बातें आपके सामने नहीं रखते हैं। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। फिलहाल कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, तेलगी, बिहपुर।